मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 1 जून से लेकर 5 जून 2021 तक के 5 दिन के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले विगत एग्जामों के अंतर्गत पे जैसे ही कोविड-19 सही हो जाएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट जैसे भी जो भी आपने फॉर्म भरा है, जो भी एग्जाम कराएगा और जो भी आपने फॉर्म भरा है, तो उसके अंतर्गत पे क्या होता है कि करंट अफेयरों के क्वेश्चन रिलेट करता है और हमारे द्वारा क्या किया जाता है, आपके लिए सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। कुछ विगत पुराने करंट अफेयरों का क्लास छूट गया, आने वाले टाइम पर मैं उसको भी हो सके तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आज आप जानिए कि करंट अफेयरों के अंतर्गत में बात करने वाले 1 जून 2021 से लेकर 5 जून 2021 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उन्हीं करंट अफेयरों के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले विगत एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके अंतर्गत से पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा करंट अफेयर का क्वेश्चन ही वहाँ पर पूछता है, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या करता है, रिलेट करता है। आप जिस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 28 राज्य या 9 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पे कहीं पर भी रहकर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन काफ़ी अत्यधिक मात्रा पर मददगार साबित होगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, इससे पहले कि हम अपने करंट अफेयर क्लास की ओर आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन कौन सा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 1 जून को सेलिब्रेट किया गया। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 1 जून को किया जाता है। 2021 के अंतर्गत की विषय थीम की बात करें तो क्या है? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। क्या है? वापस रिपीट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 2001 के अंतर्गत पे क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। इतना रिलेट हो जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने कोरोना में माता पिता, देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर ने क्या किया कि कोविड-19 पे जो जिनके द्वारा अपने माता पिता खो गया है, अपने बच्चों के लिए क्या किया है, उनके द्वारा एक योजना चलाई गई है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए, के द्वारा, जिसका नाम क्या रखा गया उन्होंने? सक्षम योजना के तहत क्या किया जाएगा? प्रति माह 1000 रुपये दिए जाने का क्या किया गया है? इसके तहत पे निर्णय लिया गया। क्या किया गया? 1000 रुपये दिया जाएगा। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। किसको दिया जाएगा? जिन बच्चों के द्वारा कोविड-19 पर क्या किया गया है? कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 1990 आया था, इसलिए। ठीक है, हाल ही में देखा होगा कि जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी कोविड-19 के अंतर्गत जो भी अभी न्यू सिम्टम्स जो भी आएंगे उनका नाम अल्फा बीटा गामा रख दिया गया। आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो अभी मैं टाइम मिलेगा तो मैं उसका वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसके अंतर्गत का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे है इसी के अंतर्गत पे, प्रमुख इतिहासकार विक्रम संपत ने वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर सावरकर कॉन्टेस्टेड लीगेसी नामक दूसरा व समापन खंड क्या किया है? पेश किया। किसके द्वारा किया गया? दूसरा और समापन पेश खंड। आप इसके अंतर्गत पे कंफ्यूजन हो रहे हैं तो इसके अंतर्गत पे क्या किया गया है? 1924 से लेकर 1966 तक उनकी मृत्यु पर प्रकाश डालने के लिए इतिहासकार जो विक्रम संपत ने वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लीगेसी, ठीक है, क्या है? सावरकर कॉन्टेस्टेड लीगेसी नामक दूसरा किया गया समापन खंड को इसके अंतर्गत पे पेश किया गया। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 1924 से लेकर 1966 1966 तक क्या किया गया? उनकी मृत्यु पर प्रकाश डालने वाला इस पर किया गया। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में रवि शास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? स्टोर ग्रेजिंग द फ्लेयर्स इन माई लाइफ। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? रवि शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा है ये? क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम के कोच। ठीक, रवि शास्त्री जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? स्टोर ग्रेजिंग द फ्लेयर्स इन माई लाइफ। ठीक है, समझ गए होंगे। एग्जाम अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रिलेट करता है तो आप आसान शब्दों से समझ जाएंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में फायर इन द माउंटेन ने 19वीं इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडिशंस अवार्ड जीता है। किसके द्वारा? फायर इन द माउंटेन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, एग्जाम में रिलेट कर सकता है। फायर इन द माउंटेन ने इसके अंतर्गत पे क्या किया है?
ये देखिए वापस रिपीट करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या किया गया। हाल ही में फायर इन द माउंटेन ने 19वीं इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए क्या किया है, ऑडियंस अवार्ड क्या किया गया है, जीता गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में एक चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस है, इसका शॉर्ट में किस रूप से जानते हैं, IFFLA इस रूप से जाना जाता है। ठीक है, लॉस एंजलिस LA हो गया, लास्ट में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए किसका किया है, ऑडियंस अवार्ड के लिए किसको चुना गया है, फायर इन द माउंटेन। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे है लेखक व फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम क्या है, 1232। ठीक है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। क्या लिखा गया, लेखक और फिल्म निर्माता है विनोद कापड़ी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत से आगे है, हाल ही में माता पिता के लिए वैश्विक दिवस कब क्या मनाया जाता है, 1 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष 1 जून को अपने माता पिता के लिए वैश्विक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 2021 के अंतर्गत में विषय थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। क्या है, 2021 के अंतर्गत की थीम है दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में क्या किया गया, भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसको चुना गया, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। देखिए क्या किया गया था, 2 जून को तेलंगाना बना था। तेलंगाना के अंतर्गत की बात करें तो ये बनने वाला कौन से नंबर का राज्य था, 29वें नंबर का राज्य था क्यों कहा ये भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन कब बना था इससे पहले मैं बता देता हूँ कि तेलंगाना कब बना था, 2 जून 2014 को बना था। और यह बनने वाला कौन से नंबर का राज्य था, 29वें नंबर का राज्य था। लेकिन हाल में कौन से नंबर का हो गया, 28वें नंबर का राज्य हो गया। आखिर आप कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि आखिर 28वें नंबर का राज्य कैसे इससे बन गया, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है कि जो जम्मू कश्मीर है वो पहले क्या था, राज्य के अंतर्गत पर रखा गया था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। अब भारत के अंतर्गत पर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितने थे, 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, वैसे मैं मैप पर बता देता हूँ आखिर जम्मू कश्मीर कहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंतर्गत पे क्या कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दी गई। देखिए यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 1 सीट है, तथा लद्दाख के अंतर्गत पे लोकसभा की 1 सीट तथा राज्यसभा की इसके अंतर्गत पे कोई सीट नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे क्या किया गया है, सुप्रिया फॉल की पुस्तक ऑल यू नीड इज जोस स्टोरीज ऑफ क्रेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया। ठीक है, क्या कर दिया गया है, हाल ही में जो नाम क्या है इनका, सुप्रिया फॉल की पुस्तक है ऑल यूनिट इज जोस स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी नामक क्या किया गया, पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 31 मई को सेलिब्रेट किया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है 31 मई को इसको शुरू क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस से एक दिन पहले हर वर्ष 30 मई को विश्व वेब दिवस मनाया जाता है। देखिए अब ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पर रिलेट हो गई है, दोनों को मैं लेकर आया हूँ एक साथ, इसलिए मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए तंबाकू निषेध दिवस तो 31 मई को मनाया जाता है, लेकिन उससे एक दिन पहले, ठीक है, 30 मई को क्या किया जाता है, विश्व वेब दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है, अब तंबाकू तो देखिए आपने देखा होगा कि सिगरेट जो भी ETC जो इसके अंतर्गत पाता है वो हो गया, और विश्व वेब दिवस क्या होता है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ई सिगरेट की जो सापेक्ष सुरक्षा और नुकसान की कमी और धूम्रपान को बंद करने के संसाधनों की क्षमता के अंतर्गत पर जागरूक फैलाने के लिए क्या किया जाता है, इसको विश्व वेब दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसको कब मनाते हैं, 30 मई को, और 31 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में आई डाटा के अनुसार मई में भारत का निर्यात कितना रहा था, 32.21, ठीक है, 32.21 बिलियन डॉलर रहा, और भारत का आयात कितना रहा, 46.68 बिलियन डॉलर रहा था। ठीक है, हाल ही में एक डाटा जारी किया गया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश के अंतर्गत पर ट्रेड होता है तो इम्पोर्ट आयात मतलब अन्य देशों से अपने देशों के अंतर्गत पे मंगाना। ठीक है, 100 वर्ल्ड में 195 कंट्री, लेकिन 193 लिस्टेड है इसके अंतर्गत पे, और उसी के अंतर्गत पे क्या
होता है कि भारत जिन देशों से ट्रेड करता है तो वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, तो 32.21 बिलियन डॉलर का क्या किया गया, भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, आयात की बात करें तो इंपोर्ट किया गया 46.68 बिलियन डॉलर का क्या किया गया, इंपोर्ट किया गया है। ठीक, समझ गए होंगे। और एक्सपोर्ट कितने का किया गया, 32.21 बिलियन डॉलर का भारत के द्वारा किया गया। कब तक की डाटा है, मई 2021 तक का डाटा है। ठीक, समझ गए होंगे। काफ़ी इस प्रकार के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत के क्वेश्चन एग्जामिनर रिलेट कर सकता है, तो इस प्रकार से आप समझेंगे। ठीक, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नई वैक्सीन सिनोवैक को मंजूरी दी। हाल ही में क्या किया गया है, सिनोवैक नामक जो वैक्सीन है उसके किसके द्वारा मंजूरी दी गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंजूरी दी गई है। अब देखिए सिनोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया, तो चाइना के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चाइना की कैपिटल क्या होगी, बीजिंग हो गया। चाइना की जो करेंसी है क्या है, युआन नहीं है, रेनमिनबी। चाइना की जो करेंसी है युआन क्या है, रेनमिनबी का ही एक पार्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे। आप आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, देश के विभिन्न मानक विकास संगठनों द्वारा अपनाए गए मानकों के तालमेल के उद्देश्य से वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना को शुरू किया गया। हाल ही में क्या किया गया है, देश के विभिन्न मानक विकास संगठनों द्वारा अपनाए गए मानकों के तालमेल के उद्देश्य से वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना को क्या कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। देखिए वन नेशन वन स्टैंडर्ड के अंतर्गत पे तो शुरू कर दिया गया है। पहला शामिल होने वाला कौन है, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। देखिए जिनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे RD, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RDSO, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन क्या हुआ है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड के अंतर्गत पे शामिल होने वाला पहला मानक है। ठीक है, यह कौन है, यह रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करता है। ये क्या करता है, RBSO क्या कहा जाता, सॉरी RDSB कहा जाता है, जिसके अंतर्गत की बात करें तो ये क्या है, अनुसंधान डिजाइन। ठीक है, यहाँ पर डी है, कन्फ्यूजन मत होगा। RDSO अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन वन नेशन वन स्टैंडर्ड के अंतर्गत पे पहला शामिल हुआ है। और ये RDSO क्या होता है, आप कन्फ्यूजन यहाँ पर होने का चांस रहता है। यह क्या करता है, यह रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करता है। ठीक है, रेलवे के अंतर्गत पे भी जो उसके मानक पैमाने उसको निर्धारित करने का काम किसका होता है, RDSO होता है। ठीक, आगे बात करेंगे। आगे है लेखक नितिन राकेश और जेरी वीड ने 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर क्या किया है, इतिहास रचा है। क्या किया, वापस रिपीट करेंगे। लेखक नितिन राकेश और जेरी वीड ने 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल विजन बुक ऑफ द ईयर का क्या किया गया, इनके द्वारा अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया गया। इसके अंतर्गत पे इनको $17,000 की क्या मिलेगी, प्राइज इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। सॉरी, इसके अंतर्गत पे नहीं, इसके अंतर्गत की बात करें तो इसमें क्या होगा, इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए। ठीक, और इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, इनको लगभग $17,000 से इसके आसपास में इसकी प्राइस रहती है। और इसके अंतर्गत पे यह पुरस्कार पूरी दुनिया में व्यापार पुस्तक लेखकों के लिए वर्ष के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से क्या होता है, एक होता है। ठीक, समझ गए होंगे। और किसको मिला है, लेखक जो है नितिन राकेश और जेरी वीड को 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। और इनके द्वारा क्या किया गया, इतिहास रचा गया है। किस चीज़ के लिए दिया जाता है, मैंने आपको बता दिया। हाल ही में क्या किया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। देखिए महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई होगी। महाराष्ट्र के द्वारा क्या किया गया है, जिन बच्चों के द्वारा उन्होंने अपने फादर और मदर दोनों को कोविड-19 के कारण से क्या कर दिया है, खो दिया है, तो उनको क्या किया जाएगा, 5 लाख रुपये अनुदान राशि इनके द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। और उनको कब दिया जाएगा, जब कंप्लीट रूप से वो क्या हो जाएंगे, 21 साल उनका कंप्लीट हो जाएगा, ब्याज सहित उनको तबीयत चुकता कर दिया जाएगा। ठीक, मैप पर देख लेते हैं आखिर महाराष्ट्र कहाँ पर स्थित है। देखिए 2 मैप मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। ये देखिए महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई होगी। लोकसभा के यहाँ पे सीटें 49 सीटें तथा राज्यसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 19 सीटें होंगी। महाराष्ट्र के अंतर्गत पर लोकसभा की 48 सीट और राज्यसभा की 19 सीटें यहाँ पर स्थित है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की मेज़बानी ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। हाल ही में क्या किया गया, जो G7 कंट्री है उनके अंतर्गत में स्वास्थ्य मंत्रियों की, पहले G8 था, उसके बाद में क्या कर दिया गया, एक कंट्री इससे हट गया। कौन सी कंट्री इसके अंतर्गत से हटा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इसके अंतर्गत पर हम बात करते हैं कि जो G7 है स्वास्थ्य मंत्रियों की मेज़बानी जो मंत्री, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टरों की जो मेज़बानी है, जो उनका मीटिंग होना है, तो वह किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, ब्रिटेन के द्वारा आयोजित किया गया। कब हुआ था ये, 3 जून
जून 2021 को इसका मीटिंग हुआ था। ठीक, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 3 जून को सेलिब्रेट किया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 3 जून 2018 में न्यूयॉर्क के जो संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली बार क्या किया गया था? इसको सेलिब्रेट किया गया था। वापस रिपीट करेंगे, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। 3 जून 2018 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली बार क्या किया गया? इसको सेलिब्रेट किया गया। अब 2021 के अंतर्गत की थीम की बात करें तो एक सरल, टिकाऊ, किफायती और विश्वसनीय परिवहन के रूप में साइकिल की विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु। ठीक, ये इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से रिलेट कर सकता है कि यदि आप यूपीएससी के आगे आने वाले एग्जाम है, वैसे कंप्लीटली रूप से हम नहीं कर सकते, फिर भी क्या बताए इस रूप से एग्जामिनर क्या कर लेगा? रेट कर लेगा। एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत पे इस प्रकार से होता है कि एक पूछ सकता है कि विश्व साइकिल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 जून। आखिर विश्व साइकिल दिवस सेलिब्रेट करने का टारगेट क्या है? 2021 का थीम क्या था? आखिर इससे इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस प्रकार से जैसे ऐसे राइटिंग या कहीं पर क्या कर सकता है? क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल के अंतर्गत पे केवल क्वेश्चन पूछ सकता है या थीम क्या थी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन उसी हिसाब से रिलेट कीजिएगा और उसी हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा और आपको कंप्लीट रूप से इसी के अंतर्गत से एग्जामिनर आपके लिए क्या करेगा? क्वेश्चन बनाएगा और इसी रूप से नहीं दिखेगा जो हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। वापस रिपीट करेंगे, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 3 जून को सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस सेलिब्रेट किया गया। और 2021 के अंतर्गत की जैसे कि थीम की बात करें तो एक सरल, टिकाऊ, किफायती और विश्वसनीय परिवहन के रूप में साइकिल की विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु। ठीक, आगे बात करेंगे। इसके अंतर्गत पे इतना ही है। आगे, हाल ही में न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जेमसन को क्या कर दिया गया? हाल ही जेमिसन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जेमसन है, जेमिसन नाम इनका। हाल ही में जो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी है के जेमिसन को क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए क्या किया गया? चुना गया। किसको चुना गया है? जेमिसन को। यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैं कर देता हूँ। वैसे हाल ही में क्या किया गया? न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी के जेमिसन को क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। हाल ही में क्या किया गया? छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर या नया रायपुर कहा जाता है, वहाँ पर क्या किया गया है? इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। मैप पर बता देते हैं आखिर छत्तीसगढ़ कहाँ पर स्थित है। ये देखिए, छत्तीसगढ़ यहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होगी? रायपुर या नया रायपुर इसको कहा जाता है। ठीक, अगर इसी के अंतर्गत पे अब देखिए, झारखंड की कैपिटल रांची है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर या नया रायपुर कहा जाता है। यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें तथा राज्यसभा की कितनी सीटें? 5 सीटें इसके अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित होगी। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। आगे इसके अंतर्गत पे क्या कर दिया गया है? इसको हमने समझ लिया था। और क्या हो गया इसके अंतर्गत पे? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पे क्या किया गया? रायपुर में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। आगे बात करेंगे। हाल ही में नीति आयोग के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2021 के अंतर्गत पे भारत के अंतर्गत पे भारत का जो राज्य है 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत पे पहला स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया? केरल के द्वारा प्राप्त किया गया। और दूसरा स्थान किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश और किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा प्राप्त किया गया। ठीक है, मैप के अंतर्गत पे जानते हैं पहला स्थान केरल के द्वारा प्राप्त किया गया। देखिए केरल कहाँ पर स्थित है? ये देखिए केरल यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें तथा राज्यसभा की कितनी सीटें? 9 सीटें यहाँ पर स्थित होगी। दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला होगी। लोकसभा की 4 सीटें तथा राज्यसभा की 3 सीटें होगी। उसके बाद में तीसरा क्या है? तमिलनाडु। और दूसरा स्थान के अंतर्गत में 2 हैं, एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? तमिलनाडु यहाँ पर स्थित हो गया। और तमिलनाडु के अंतर्गत की बात करें तो लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें? 39 सीटें तथा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 18 सीटें यहाँ पर स्थित होगी। ठीक है, और इसी के अंतर्गत की बात करें ईस्ट से वेस्ट 2933 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर है। ठीक है, कितना है? 2933 वर्ग किलोमीटर हो गया ईस्ट से वेस्ट तक। और नॉर्थ से साउथ तक कितना है? 3214 किलोमीटर यहाँ पर है। ठीक है, 3214 हो गया और 2933। ठीक है, 2933 वर्ग किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट तक। यहाँ पर देखिए ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट इसको कहा जाता है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 2933 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? नॉर्थ से लेकर साउथ तक लेकर कितना हो गया? 3214 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, मैंने गलत बता दिया था। यहाँ पर 3214 किलोमीटर हो गया। 2933 और 3214 वर्ग किलोमीटर। ठीक, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है कभी एग्जामिनर रिलेट कर सकता है और आप क्या करेंगे तब कंफ्यूजन मत होइएगा।
ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे का क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, पहला स्थान केरल ने और दूसरा स्थान किसने, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के द्वारा प्राप्त किया गया। आगे है, हाल ही में विवेक चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछ सकता है कि वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ किसको चुना गया है, तो कौन होंगे, विवेक चौधरी जी को चुना गया, जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा गया। आगे बात करेंगे, हाल ही में चीन के द्वारा मौसम संबंधी उपग्रह को लॉन्च किया गया, जिसका नाम उनके द्वारा क्या रखा गया है, फेग्यून 4B है। ठीक है, फेग्यून FY शॉर्ट में इस प्रकार है FY4B। ये क्या करेगा, जो मौसम संबंधी है उपग्रह है, मौसम संबंधी इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरी उसके अंतर्गत होगी उसको प्रोवाइड करेगा। चीन की कैपिटल बीजिंग होगी। चीन की कैपिटल क्या है कि इससे पहले किसका शासक था, अभी तो जिनपिंग है, उससे पहले कौन थे, माओ जेडुंग वहाँ पर शासक करते थे। ठीक है, समझ गए होंगे। चीन की कैपिटल बीजिंग होगी। चीन की ऑफिशियल करेंसी क्या है, रेनमिन, उसका पार्टी क्या है, युआन है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, आक्रामकता का शिकार हुए बच्चों का यूनाइटेड नेशन क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को सेलिब्रेट करता है। प्रतिवर्ष क्या करता है, जो आक्रामकता, किसी भी आक्रामकता या आतिशबाजी जो भी होता है, या जो भी दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी होती है, या जैसे आप देख रहे होंगे कि यमन सीरिया युद्ध होता है, तो इस रूप से वहाँ पर क्या होते हैं, बच्चे हताश हो जाते हैं। तो आक्रामकता का शिकार हुए बच्चों का यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या करता है, 4 जून को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, 2021 के अंतर्गत की इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2021 के अंतर्गत की थीम करें तो स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, इनके द्वारा क्या रखा गया, 2021 की थीम रखी गई है स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रन। इसको कब शुरू किया गया था, अगर इसी को शुरू करने की बात करें तो इसको 19 अगस्त 1982 को मान्यता दिया गया था। इसके द्वारा कब किया गया था, 1982 में, 19 अगस्त 1982 को इसको मान्यता दी गई थी। ठीक है, समझ गए होंगे। हाल ही में क्या किया गया, पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगर इसका विषय थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, री इमेजिंग, रिक्रिएट, रीस्टोर। ठीक, जो थीम है इसका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि क्योंकि सबको मालूम होता है ना कि इन्वायरमेंट से डे कब होता है, तो 5 जून को कोई भी बोल देता है, लेकिन विषय थीम क्या होता है किसी को मालूम नहीं होता है, और स्टूडेंट ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं देते। तो मैं बता देता हूँ कि 2021 का थीम क्या है, री इमेजिंग, रिक्रिएट, रीस्टोर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लेखक डेविस डियोफ ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। क्या किया गया, फ्रांसीसी लेखक डेविस डियोफ ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इसके अंतर्गत पे देखिए क्या होता है कि $70,000 इसके अंतर्गत पे पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, अंग्रेजी में अनुवादित किसी भी भाषा के फिक्शन के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत पे इस काम को करने वाले, इसके अंतर्गत पे जो भी लोग होंगे तो उनको क्या किया जाता है, सम्मिलित रूप से सब वो पुरस्कार $70,000 इसके अंतर्गत पर बांटना होता है। ठीक, समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे, हाल ही में अनुराग ठाकुर ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की हिसाब किताब का शुभारंभ किया। नाम क्या रखा गया उनके द्वारा, हिसाब किताब। ठीक है, ये था इनके अंतर्गत पे। हाल ही में अनुराग ठाकुर ने क्या किया है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की क्या की है, हिसाब किताब का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा, अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन थे 1 जून से लेकर 5 जून तक। यदि चलिए दोस्तों, करंट अफेयर तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का करंट अफेयर का टॉपिक और करंट अफेयर जो आपको समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।